बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप सबको बाकमाल उर्दू चैनल पर खुश आमदीद। आज हम जमात नहम की उर्दू की नई मॉडल दरसी किताब से सबक नंबर 1 अखलाक हसना की मश्क का हल पढ़ेंगे। हम पिछली वीडियो हल मश्क पार्ट 1 में मश्क का सवाल नंबर 1 और 2 कर चुके हैं। सवाल नंबर 3 आपने ख़ुद पढ़कर समझ लेना है। अब सवाल नंबर 4 से हम शुरू करते हैं। हमारे पास सवाल नंबर 4 है। मुसन्निफ़ ने सबक के किस हिस्से में तालीमात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुलासा बयान किया है। इस खुलासे के चंद अहम नुकात लिखें। तो बेटा आप लोग गौर से सुन लें। मैं तहरीरी नोट्स तैयार नहीं कर पाई, तो इसका जवाब कुछ यूँ होगा। मुसन्निफ़ ने सबक के आखिरी हिस्से में तालीमात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुलासा बयान किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक हमारे हाथ और ज़ुबान से किसी को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। जो चीज़ अपने लिए पसंद की जाए वही अपने भाई के लिए पसंद करे। अच्छी बात बोलना, खाना खिलाना और सब्र करने की तलकीन की गई है। कोई मुसलमान दूसरे मुसलमान पर ना जुल्म करे, ना उसे गाली दे, ना ताना दे, बल्कि मदद करे। हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, वादा खिलाफ़ी नहीं करनी चाहिए और अमानत में खयानत भी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ तक ये इस सवाल नंबर 4 का जवाब था। अब सवाल नंबर 5 देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास जी, तो ये एक अहम टॉपिक है हमारे पास सवाल नंबर 5 में, लाइब्रेरी की किताबों की दर्जाबंदी और फहरिस्त। बेटा ग्रामर्स के हवाले से आपको मश्क में जितने भी उन्वानात और सवालात दिए गए होंगे तो बहुत अच्छी तरह से एक एक लफ्ज़ को समझकर आपने पढ़ना है। जो टेक्स्ट आपकी मश्क में मौजूद होगा, जो तारीफ़ मौजूद होगी उन ग्रामर के उन्वानात की, आपने उसको लफ्ज़ ब लफ्ज़ याद करना है। क्योंकि आपके फेडरल बोर्ड के पेपर में जो MCQs आते हैं, यानी सवाल नंबर 1 जो कसीरुल इंतखाबी सवाल जवाब पर मबनी आता है, वो ज़्यादातर आपकी अपनी जो टेक्स्ट बुक है, दरसी किताब है, उसी की मश्क में मौजूद ग्रामर में से आते हैं। ठीक है, तो आपने ना अपनी जो जितने भी अस्पाक और नज़्मो गज़लों की मश्क है ना, उसमें मौजूद तमाम ग्रामर के उन्वानात को लफ्ज़ ब लफ्ज़ बहुत अच्छी तरह से समझ कर याद करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले जो है ये देखिए, मैंने इसको तारीफ़ की हेडिंग दे दी है, तो आपने भी इसी तरह तारीफ़ की हेडिंग दे देनी है और इसके साथ आपने जो है ये यहाँ से ही याद करना है। लाइब्रेरी में किताबों की दर्जाबंदी मुख्तलिफ़ अंदाज से की जाती है और किसी भी लाइब्रेरी के लिए ये दर्जाबंदी नहायत अहमियत की हामिल होती है। किताबों या दीगर मवाद को किसी खासियत की बिना पर अलग अलग कर दिया जाता है। जैसे मुख्तलिफ़ उलूम की कुतुब को एक खाने में, मजहबी कुतुब, अफसानवी, गैर अफसानवी, शायरी की कुतुब भी अलग अलग खानों में रखी जाती हैं। यहाँ तक तो हो गई तारीफ़। अब उसके बाद आप हेडिंग दे दीजिएगा एग्ज़ाम। लाइब्रेरी में मौजूद मसादिर और कुतुब को दर्ज झेल एग्ज़ाम में तकसीम किया जा सकता है। अब यहाँ मैंने ऊपर नंबरिंग दे दिया बेटा, तो अगर आप नंबर देकर ये लिखेंगे तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। नंबर 1 उमूमी इंसाइक्लोपीडियाज़, नंबर 2 लुगात, नंबर 3 स्वाने उमरियाँ, नंबर 4 हवाला जाती कुतुब, नंबर 5 तहकीकी मकालात, नंबर 6 रसाइलो अखबारात, नंबर 7 नायाब किताबें, नंबर 8 फहारिस, नंबर 9 मखतूतात। अपने स्कूल की लाइब्रेरी में अफसानवी और गैर अफसानवी किताबों की दर्जाबंदी करते हुए 25-25 किताबों की फहरिस्त तैयार करें। तो ये आपने खुद करनी है। अच्छा जी, अब आगे देखते हैं। एक बहुत ही अहम जो है वो ग्रामर का अनवान हमारे पास मौजूद है, मज़मून नवीसी। तो बेटा ये आपने बहुत अच्छी तरह से याद करना है। सबसे पहले इसकी जो है वो तारीफ़ की हेडिंग दे दीजिएगा और यहाँ से इसकी तारीफ़ शुरू होगी। उर्दू नस्ल में मज़मून की अहमियत बहुत ज़्यादा है, तो तारीफ़ यहाँ से लिखनी शुरू करनी है। किसी मौजू पर अपने अफ़कारों, ख़यालात और जज्बात को मरबूत और मुदल्लिल अंदाज में लिखना और अपनी राय का इजहार करना मज़मून नवीसी कहलाता है। मज़मून लिखते वक्त कुछ उसूल व ज़वाबित का ख्याल रखना पड़ता है, जिनको पेश नज़र रखते हुए इल्मी, अदबी, सियासी, मजहबी, संजीदा या मज़ाहिया मौज़ूआत का को, यहाँ पे का नहीं आता, को आएगा, को अहाता तहरीर में लाया जा सकता है। अब इसके बाद आपने हेडिंग देनी है हिस्से। मज़मून 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है। ये बाज़ों का आ जाता है कि मज़मून के कितने हिस्से होते हैं। 4 ऑप्शन होंगे और उनमें जो ऑप्शन होगा 3 हिस्से, तो आपने उसको जो है उसके सामने के बबल को फिल करना है, वो करेक्ट होगा। ठीक है, तो नंबर 1 तमहीद या तारुफ, नंबर 2 असल मज़मून या नफ्स मज़मून,
نمبر 5 بیانیہ مضمون. نمبر 6 ہے یہاں پہ ہمارے پاس تفصیلی مضمون، اور پھر یہاں پہ آخری لائن میں آخری جو ہے وہ انداز یا زاویہ کون سا ہے؟ بحثی مضمون. تو یہاں تک یہ آپ نے اس طرح سے کر لینے ہیں. ٹھیک ہے.